Hello everyone, welcome to my YouTube channel Elysian Science। आप सभी ने स्कूल, कॉलेज या कोई भी सामाजिक स्तर पर ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान तो अवश्य ही गाए होंगे, लेकिन इससे जुड़ी जो कुछ नियमें हैं उसके बारे में आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज हम उसी कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि तिरंगा से जुड़ा जो कुछ विशेष नियम है या ध्वजारोहण से जुड़ा हुआ जो विशेष नियम है वह कुछ इस प्रकार है। पहला नियम यह है कि झंडा हाथ से कटे और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्की या खादी से बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता है। दूसरा नियम यह है कि झंडे को कभी भी जमीन पर गिरा नहीं होना चाहिए और झंडा कभी भी आधा झुकाकर फहराया नहीं जा सकता है। और तीसरा नियम यह है कि झंडे को फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता है और झंडे को ना ही कभी पानी में डुबाया जा सकता है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने या नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। और चौथा नियम यह है कि झंडे को किसी भी कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या किसी भी इंसान के लिए झंडे को झुकाया नहीं जा सकता है। पांचवा नियम यह है कि झंडे को किसी भी यूनिफॉर्म बनाकर आप नहीं पहन सकते हैं। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगा को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो यह भी अपमान वाली बात है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और छठा नियम यह है कि झंडे पर किसी भी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवस के, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। सातवां नियम ये है कि किसी भी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते हैं। झंडे का इस्तेमाल किसी भी इमारत को पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। आठवां नियम यह है कि फहराए गए झंडे सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाना चाहिए। 9वां नियम यह है कि यदि किसी झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोता की ओर हो तो झंडा उसके दाहिने ओर रहे। और 10वां नियम यह है कि राष्ट्रीय झंडा किसी धार्मिक या अन्य झंडे और पताके से नीचे नहीं होना चाहिए।